नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो या तो इंसानियत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा या फिर शायद इसे खत्म ही कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे कई लोग इंसानियत का आखिरी आविष्कार भी कहते हैं। लेकिन चलिए बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हमारी बनाई हुई मशीनें हमसे ही ज्यादा बुद्धिमान हो जाएं? और सिर्फ शतरंज खेलने या रास्ता बताने में ही नहीं, बल्कि हर तरह से, मतलब क्रिएटिविटी में, लॉजिक में, यहाँ तक कि इमोशंस को समझने में भी। देखिए, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी ना अलग अलग लेवल्स होते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल टूल से शुरू होकर एक सुपर ह्यूमन दिमाग तक का सफर है। इसे एक सीढ़ी की तरह सोच सकते हैं, है ना? पहली सीढ़ी है एएनआई यानी नैरो इंटेलिजेंस, जहां हम आज खड़े हैं। दूसरी सीढ़ी है एजीआई यानी जनरल इंटेलिजेंस, जो हमारा अगला टारगेट है। और सबसे ऊपर आखिरी सीढ़ी है एएसआई यानी सुपर इंटेलिजेंस, हमारा भविष्य। तो हम आज कहाँ हैं? हम हैं एएनआई यानी नैरो इंटेलिजेंस के दौर में। चैट जीपीटी, गूगल मैप्स, एलेक्सा, ये सब इसके बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। ये अपने काम में माहिर तो हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक खास काम में। मतलब गूगल मैप्स आपको कोई कविता लिखकर तो नहीं सुना सकता, है ना? अगला कदम है एजीआई तक पहुंचना। ये एक ऐसी एआई बनाने का बहुत ही एम्बिशियस गोल है जो किसी भी दिमागी काम को बिल्कुल एक इंसान की तरह कर सके। मतलब वो म्यूजिक भी बना ले, साइंटिफिक रिसर्च भी कर ले और एक अच्छी कहानी भी लिख सके, सब कुछ। और फिर एजीआई के बाद आता है वो लेवल जो इंसानी समझ से भी परे है। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी एएसआई की। तो एएसआई क्या है? ये एक ऐसी एआई की कल्पना है जिसकी बुद्धिमानी दुनिया के सबसे जीनियस इंसानी दिमाग से भी कहीं कहीं ज्यादा होगी, और वो भी हर फील्ड में, सिर्फ मैथ्स या साइंस में नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी, लॉजिक और सोशल स्किल्स में भी। पर सवाल ये है कि ऐसा होगा कैसे? इसकी जड़ में है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आसान भाषा में कहें तो एक एआई अपने ही कोड को खुद ब खुद बेहतर बनाना शुरू कर देगी, और हर बार बेहतर होने के साथ वो और ज्यादा इंटेलिजेंट होती जाएगी। ये एक कभी न रुकने वाला, तेजी से बढ़ता हुआ साइकिल है। और इस प्रोसेस का नतीजा होगा एक इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, जिसे हम बुद्धि का विस्फोट भी कह सकते हैं, जहां इंटेलिजेंस कुछ ही घंटों या शायद दिनों में इतनी तेजी से बढ़ेगी जिसकी हम आज कल्पना तक नहीं कर सकते। तो ऐसी सुपर इंटेलिजेंस आखिर कर क्या सकती है? इसकी शक्ति से उन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है जिन्हें हम आज तक अनसुलझा मानते आए हैं। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। जिस साइंटिफिक खोज में इंसानों को दशकों या सदियां लग जाती हैं, हो सकता है एक एआई उसे कुछ मिनटों या घंटों में ही पूरा कर दे। ये बीमारियों के इलाज से लेकर स्पेस के रहस्यों को सुलझाने तक हर चीज को हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचिए, ये क्लाइमेट चेंज का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ सकती है, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज निकाल सकती है, स्पेस ट्रैवल को आसान बना सकती है, और दुनिया से रिसोर्सेज की कमी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है ना एक यूटोपियन दुनिया की तस्वीर? लेकिन कहानी का एक दूसरा और कई ज्यादा डरावना पहलू भी है। क्या होगा जब हमारी ही बनाई हुई चीज हमसे आगे निकल जाए? ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। दुनिया के सबसे महान दिमागों में से एक स्टीफन हॉकिंग ने खुद ये चेतावनी दी थी कि पूरी तरह से विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जाति के अंत का कारण बन सकती है। और वो अकेले नहीं थे, इलॉन मस्क जैसे कई और बड़े नाम भी यही चिंता जता चुके हैं। असल प्रॉब्लम है कंट्रोल खो देना। अगर एआई के लक्ष्य हमारे इंसानी मूल्यों से, हमारे वैल्यूज से जरा सा भी हटकर हुए, तो उसे रोक पाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। और यहीं पर अलाइनमेंट प्रॉब्लम सामने आती है। हम इंसानी मूल्यों को कोड में कैसे लिखेंगे? खुशी या न्याय जैसी चीजों को एक मशीन को आखिर कैसे समझाएं, बिना किसी खतरनाक गलतफहमी के? इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि एक सुपर इंटेलिजेंस हमें ठीक वैसे ही देखें जैसे हम चींटियों को देखते हैं। हम चींटियों से कोई नफरत नहीं करते हैं ना, लेकिन अगर वो हमारे घर बनाने के रास्ते में आ जाएं, तो हम बिना सोचे समझे उन्हें हटा देते हैं। एएसआई के लिए हम वो चींटियां हो सकते हैं। तो हम एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां एआई इंसानियत के लिए या तो सबसे अच्छी चीज होगी या फिर सबसे आखिरी। ये इंसानियत का अंतिम चुनाव हो सकता है।
फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने इस बात को बहुत ही सटीक तरीके से कहा है। उनके मुताबिक ASI या तो इंसानियत के साथ हुई अब तक की सबसे अच्छी चीज होगी या फिर आखिरी चीज। इसके बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर ये सबसे अच्छी चीज हुई तो इसका मतलब क्या होगा? शायद अमरता, अनलिमिटेड रिसोर्सेज और हर तरह के दुख का अंत। एक ऐसी दुनिया जिसकी हम आज सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो सवाल आखिर में यही बचता है, ASI हमारा उद्धार करेगा या हमारा अंत बनेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली पीढ़ी को नहीं बल्कि हम